शिक्षा नीति है जो, वो हमको आध्यात्म से जोड़ती है। मानव मन में तमस और विकारों को निकालना ही अध्यात्म है। दरअसल सच्चाई ये है कि अध्यात्म को हर मनुष्य अपने अलग अलग चश्मे से देखता है। अध्यात्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपना समझता है। अपने अंतर मन में बसी शक्तियों को जागृत करना ही कोई अध्यात्म मानता है, तो कोई मानव मन, शरीर और आत्मा के संयोग को आध्यात्म मानता है। आध्यात्म का मुख्य केंद्र गीता है और आध्यात्म के द्वारा हम क्षमा, शांति और सहानुभूति जैसे गुणों को जागृत करते हैं। नमस्कार रंजना जी, हंसा जी प्रणाम, प्रेक्षा जी नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद मंत्र है, ये वेद सूत्र है आध्यात्म का। इस वाक्य को सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गीता में गीता ज्ञान देते हुए कहा था। मेरे विचार से तो देश के सबसे बड़े आध्यात्म गुरु भगवान कृष्ण ही हैं, उनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकते। इस वाक्य में भगवान कृष्ण ने मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं चिरंतर सत्य हूं, मेरी आत्मा ब्रह्म है, माया और अविद्या का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, ये हमको समझाया है। इसी मंत्र को पक्ष में रखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं के आंकलन पर जोर दिया है। वे कहते हैं स्वयं को आंकलन करो, स्वयं का आत्मविश्लेषण करो, यही आध्यात्म है। नैनन न छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदोयन्तपो न शोष्यति माता। अजर अमर है, उसको कोई शस्त्र नहीं मार सकता, किसी भी तरह की अग्नि नहीं जला सकती, वो किसी भी तरीके से शोषित नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मिहिते संगो अस्तब कर्मणि। कर्म की केवल कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल हमको ईश्वर अच्छे ही देगा। फल का हम एक विश्वास के साथ फल हम ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लिया यही लिया, जो खोया यही खोया, आत्मा अजर अमर है। ये गीता का वेद सूत्र है जो हमको इस नश्वर शरीर पर संताप करने से रोकता है, आत्मा को विशेषता देता है। मित्रों, आध्यात्म क्या है, इस दृष्टि से मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की। अब अगला विषय मैं लूंगी वातावरण की शुद्धि। आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि। आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि के लिए दो मुख्य उपाय बताए हैं। ये वेदों में हमको दो मुख्य उपाय बताए गए हैं, यज्ञ और हवन, दूसरा है अग्निहोत्र। यह कोई भी कर्म कांड नहीं है, वातावरण की शुद्धि के लिए वैज्ञानिक तथ्य है। यज्ञ व हवन, इसमें मंत्रोच्चार से ऊर्जा निकलती है। महेश दिकरवा जी, सादर प्रणाम। आपकी उपस्थिति मुझे ऊर्जावान बना रही है। ऊर्जा निकलती है, जो ध्वनियां प्रकट होती हैं, उनसे वातावरण में व्याप्त सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा ध्वनियों से वातावरण के विकारों को नष्ट होना तय है। चित्त में शांति मिलती है, वातावरण में भक्ति का संचार होता है और संचार होने से शुद्धता का प्रादुर्भाव बढ़ता है। यह विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है। यज्ञ में प्रयुक्त धूप, गंध, लोबान, हवन सामग्री, शुद्ध घी, समिधाएं और नारियल से जो अग्नि के संपर्क में आते हैं तो जो धुआं पैदा होता है
वह वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत सहायक होता है। यज्ञ के हवन के बाद दूसरा हमारा विषय रहेगा, इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा अग्निहोत्र। महाभारत में अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में 92 में अग्निहोत्र का महत्व दर्शाया गया है। ये वैदिक मान्यताओं के अनुसार है। वेद में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। इनमें देव यज्ञ जिसे हम वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके और हवन करते हैं, वह अग्निहोत्र है। इसका वर्णन यजुर्वेद में भी किया गया है। भारत में सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको अपने पंच यज्ञ विधि में सम्मिलित किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा हम देव ऋण को चुका सकते हैं। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। दोनों समय के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग श्लोक हैं, जिनके द्वारा इसको समर्पित किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। सूर्योदय का मंत्र है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। इसी तरह सूर्यास्त का जो मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। इस तरह हम अग्निहोत्र मंत्र को, अग्निहोत्र यज्ञ को पूरा कर सकते हैं और उनसे होने वाले जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। हर घर में प्रतिदिन प्रातः काल एवं संध्या काल में इसको करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है। यज्ञ की गर्मी के संपर्क में आने से अंदर की जो वायु है वो गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर की जो अधिक घनत्व वाली वायु हल्की होकर के नीचे आती है। स्वाभाविक है, जो गंदी वायु है, अशुद्ध वायु है, वो बाहर चली जाती है हल्की होके, और शुद्ध वायु का प्रवेश हमारे घरों में होता है, हमारे बीच में होता है। पूरे वातावरण में शुद्ध वायु का संचार होता है। मंत्रोच्चार से हमारी श्वसन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जैसे हम ओम जाप करते हैं, ओम जाप करेंगे आप तो उससे श्वास प्रश्वास की क्रिया संतुलित होती है। गीता में यहाँ तक उल्लेख है कि जो मंत्रों से, यज्ञ से जो हम हवन करते हैं यज्ञ में, और जो धुआं उठता है, उस धुआं हमारे बादलों को प्रभावित करता है और उनको वर्षा की शक्ल में हम तक लाता है। यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र से लाभ मैं आपके सामने रख रही हूँ। वायु की शुद्धि हो गई, जिसको मैंने ऊपर वर्णन किया है। वातावरण में जो जलकण होते हैं उनको लाभ मिलता है, वो भारी होकर बादल बनके बरसते हैं, वर्षा में वृद्धि होती है। ईश्वरीय उपासना से अधिक लाभ होता है। हम उपासना करते हैं ईश्वर की, लेकिन हम अगर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा वर्क होता है टू द गॉड। भगवान के प्रति हमारा ये अतिरिक्त कार्य होता है। जो अतिरिक्त कार्य करने से हमें अतिरिक्त लाभ भी निश्चित ही होगा। सुखों का विस्तार होता है और दुखों का निवारण होता है। ईश भक्ति करेंगे, ये सारे यज्ञ हवन तप करेंगे हम, तो निश्चित ही मन में शांति आएगी और हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और हमारे सुखों का विस्तार होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। और जब सकारात्मकता अपनी जगह ले लेगी तो नकारात्मकता के लिए जगह कहाँ बचती है, वो स्वतः ही कम हो जाती है। यज्ञीय वातावरण से कृषक भाइयों को विशेष लाभ होता है। उन्हें
शुद्ध वर्षा जल मिलता है। वेद अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। वेदों का हम अध्ययन करते हैं, उसकी प्रेरणा हमको यज्ञ करने से मिलती है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। मित्रों, विज्ञान की विद्वानों की संगत मिलती है और अविद्या हमसे स्वतः ही दूर 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 चली जाती है। जी, मैं पढ़ रही हूं आगे। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से हम सभ्य संस्कारी बनते हैं, दुर्गुणों को त्यागते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी, जैसे हम पिछले 1.5 साल से हम कोरोना को भोग रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, अतिवर्षा और अल्प वर्षा दोनों रूपों में भी यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। स्वस्ति वाचन, शांतिकारक ओम उच्चारण से हम वातावरण की शुद्धि करते हैं। मेडिटेशन, योगा से भी हम स्वयं को संयत रखकर घर, परिवार, समाज, देश की स्थिति पर विचार करने की स्थिति में आ जाते हैं। हम उस पर सही निर्णय, जो परिस्थितियां चलती हैं या चल रही होती हैं, उन पर सही निर्णय लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। वो हमारी आत्म शक्ति को, आत्म बल को बढ़ावा देते हैं। अग्निहोत्र का तरीका 2 प्रकार से कर सकते हैं हम उसको। पहला, जैसे वेदी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर हवन सामग्री, शुद्ध घी, अन्य लोबान, कपूर आदि डाल करके हम उस पे मंत्रोच्चार करके करते हैं। दूसरा, एक बहुत सरल सा और साधारण सा तरीका है, जो हम में से बहुत लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे कि हमारी माँ चूल्हे पे खाना बनाती थी। पहले तो चूल्हे थे और अंगीठियां थी, तो खाना बनाती थी और पहली रोटी जो बनाती थी उस पे थोड़ा सा घी लगाती थी, थोड़ी शक्कर बुरकती थी और वो चूल्हे को समर्पित कर दी जाती थी। वहां चूल्हे में जल रही जो प्रज्वलित आग है वो अग्निदेव का रूप होता था। इसी तरह अंगीठी में भी करते आए। जब चूल्हे बंद हो गए, अंगीठियां शुरू हुई, तो अंगीठियों में भी करते आए। लेकिन हम आधुनिकता के कवच में लिपटते गए। आजकल गैस हैं, आजकल ओवन्स हैं, आजकल माइक्रोवेव्स हैं, उसमें ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये 2 तरीके हैं अग्निहोत्र करने के। अब हम तीसरा जो विषय है, जो इसका तीसरा पॉइंट है, आध्यात्म के रहस्य। आध्यात्म के रहस्य पर मैं चर्चा करूंगी। नमस्कार रीना मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। पुष्पा शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आध्यात्म और रहस्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी कोई विकट विद्या नहीं है कि जिसको कि हम समझ ना पाए, जिसको हम पढ़ ना पाए या जिसको पूरा ना कर पाए। आध्यात्म के अनेक रहस्य हमारे आसपास, हमारे देश, हमारे विश्व में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अनेक रूपों से हम उनका सामना करते आ रहे हैं। पर चूंकि समय अवधि है, मुझे अपनी बात समय के अंदर ही समाप्त करनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ अपने भारत देश की ही जो आध्यात्म के रहस्य हैं उन पर चर्चा करूंगी। पहला है सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। हम काफी पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि हिमालय पर यति देखे जाते हैं, हिम मानव देखे जाते हैं और उनके पदचिन्ह मिलते हैं।
जो हमारे पद चिन्हों से 4-4 गुना बड़े होते हैं। तो इन सब बातों को पढ़कर कहीं कहीं ये विश्वास होता है कि ये रहस्य जैसी चीज भी कुछ है और वो हिमालय पर मौजूद है। सूक्ष्म आत्मा मुंडो उपनिषद में कहा गया है कि यति हिम मानव, ये हिमालय पर इनका जो अस्तित्व है वो साइंस भी मानता है। इसके साथ कैलाश पर्वत पर यक्ष, गंधर्व, देवता, सिद्ध पुरुषों का वास है। ये तथ्यों के आधार पर जो मैंने आलेख तैयार किया है, जिन पुस्तकों के आधार पर, उसमें ये लिखा गया है कि वहां पर सिद्ध पुरुषों का वास है। दूसरा, शरीर में किसी दिव्य आत्मा का प्रवेश, ये भी आध्यात्म का रहस्य है। शरीर और आत्मा, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। शरीर के नाश होने के बाद आत्मा शरीर से, वास्तविकता यह है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तब शरीर का नाश होता है। तो जब तक कि आत्मा को दूसरा घर, दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो वातावरण में, वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में विचरण करती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि उसको जो भी शरीर, जीवित शरीर में भी वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे अनेक प्रकरण हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं। इसको अधिकांशतः इसको अंधविश्वास के चश्मे से देखते हैं, लेकिन यह आध्यात्म का ही एक पहलू है। अगला है प्रेत बाधा। 100 में से कम 95 लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। यहां भी यही लागू होता है आत्मा का और शरीर का। प्रेत बाधा को, अब प्रेत को साइंस भी मानता है, भूत योनि को साइंस भी अपनी ठप्पा लगा चुका है, अपनी मोहर लगा चुका है। कि विदेशों में आयरलैंड में अनेकों ऐसे किले हैं जिनमें एक अद्भुत साउंड, ध्वनि या ऐसी छवि कैमरों में कैच की गई है जो रहस्यमय है, जो जीवित इंसान की नहीं है। तो ये प्रेत बाधा या भूत योनि के ही उदाहरण हो सकते हैं। और आप लोग अगर इसको अदरवाइज मत लीजिए। मेरा स्वयं का साक्षात्कार ऐसे घटना से हुआ है, जिसका मैंने आप सबके सामने वर्णन भी किया था। तो ये एक अंधविश्वास का विषय नहीं है। अंधविश्वास हम तब मान सकते हैं इसको, जबकि हम इसको बढ़ा चढ़ाकर और भयानक या और डरावना बना करके हम इसको सामने लाते हैं। असल जो इसकी कहानी होती है, असल जो इसकी जड़ होती है, उससे हम, असल जो इसका रास्ता होता है, हम उससे भटक जाते हैं और हम अपनी कल्पना इसमें डाल देते हैं। तो वो बेशक अंधविश्वास के दायरे में जाता है। फिर है चमत्कारिक संत और समाधियां। हमारे यहाँ अनेक ऐसी समाधियां हैं जिन पर हम जाते हैं, एक श्रद्धा भक्ति जगती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, है ना। और ऐसे अनेक पुरुष हैं, ऐसे अनेक व्यक्तित्व हुए हैं जिनमें कि हमारी अटूट श्रद्धा यकायक जग जाती है। हम उनके दर्शन करते हैं या उनके बारे में कुछ सुनते हैं और हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है। ओशो, लाखों लोग उनके भक्त थे। ओशो, रजनीश ओशो, महर्षि महेश योगी, बालाजी, देवरह बाबा, लहरी महाराज, अरविंद महर्षि, आचार्य श्री राम शर्मा जी, श्री रामकृष्ण परमहंस और शिरडी के साईं बाबा जैसे अनेक ऐसे संत पुरुष हैं जिन्होंने बहुत से रहस्यों को उजागर कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों, अगला इसमें पॉइंट है योग, तप और ध्यान।
मेरे विचार से ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। ये रहस्यमयी साधना है। हम जैसे जैसे इसको अपनाते हैं, हम जैसे जैसे योग में घुसते हैं, जैसे जैसे ध्यान अपनाते हैं, जैसे जैसे तपश्चर्या अपनाते हैं, वैसे वैसे हम उनके रहस्य को समझते हैं और हम उनसे दो चार होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको समझते हैं और उनको सीखते हैं। आध्यात्म के लिए उचित वातावरण, अगला बिंदु है मेरा, आध्यात्म के लिए उचित वातावरण। निश्चित ही आध्यात्म हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है। हम मंदिर में पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती गाते हैं। आध्यात्म में ये सब कुछ नहीं होता। आध्यात्म में निराकार ईश्वर की हम उपासना करते हैं, और निराकार जब हमें सामने कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो उस तक जुड़ने के लिए हमें अपने मानसिक स्तर को बहुत एकाग्र करना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, और उस कंसंट्रेशन के लिए हमको एकांत की जरूरत होती है। आप देखते होंगे, हम वर्षों से सुनते आए हैं, पीढ़ियों से सुनते आए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर सालों साल तप करते हैं। तो जब वो तप करते हैं तो वो इसलिए पूरा उसको कर पाते हैं कि हम अपने मानसिक शक्ति को वो एकाग्र कर लेते हैं, और एकाग्र करने से वो जो चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अगला बिंदु है सूर्य साधना से भूख प्यास को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। मित्रों, सूर्य साधना से भूख प्यास ही नहीं, हम अनेकों अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो साधना करते थे, वो अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते थे, प्यास को कंट्रोल कर लेते थे, और उसके साथ साथ वो अपनी सभी इंद्रियों का निग्रह कर लेते थे। तभी वो उस परम ब्रह्म तक पहुंच पाते थे। वरना तो सांसारिक मनुष्य खाना खाता है, अपने दैनिक कार्य करता है, जो उसके निमित्त कार्य होते हैं वो करता है, और बस फुर्सत ईश्वर अपने ज्यादा हुआ, मंदिर नहा धो के मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, प्रसाद लिया, सर। लेकिन हमें वो कार्य करना है जो आम आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें एकाग्रता जरूरी है, और वो हमारे ऋषि मुनि करते हैं और करते आए हैं। अभी वैसे इसका यजुर्वेद में इसका वर्णन भी किया गया है, उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में बाली का उल्लेख किया, वो ऐसे निग्रह कर सकते थे। अभी वर्तमान में एक प्रहलाद जानी करके एक शख्स हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो काफी समय से भोजन नहीं कर रहे हैं, और अपनी इस इंद्रियों को, भोजन इंद्रियों को वो निग्रह कर रहे हैं, उनको संकुचित कर रहे हैं। अब उस पर मैं एक विश्वास के साथ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इसके बाद हमारा बिंदु है रहस्यमयी किताबें। योगसार, अष्टाध्यायी, रसेंद्र मंगल, परमाणु शास्त्र, त्रिपिटक, शुल्ब सूत्र, सम्मोहन विज्ञान, ऐसे अनेक विज्ञान हैं, अनेक ऐसी विधाएं हैं, ऐसी किताबें हैं जो हमको आध्यात्म से जोड़ती हैं और आध्यात्म की ओर ले जाती हैं। एक पॉइंट इसमें यह भी दिया गया है, रहस्यमयी पत्थर। रहस्यमयी पत्थर, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। इसमें यह है कि ये रहस्यमयी पत्थरों का जो रहस्य है वो संभवतः रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। बहुत से अनेक ऐसे पत्थर हैं, अनेक शिलाएं हैं जो एक काफी लंबे समय बाद वो धातु का ध्वनि निकालने लगती हैं। तो वो आध्यात्म है या उनका रासायनिक परिवर्तन है, इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूं। प्राचीन विद्या में सम्मोहन, मेस्मरिज्म, टेलीपैथी, प्राग विज्ञान, योग सिद्धि रहस्यमयी विधाएं हैं जिनको हम अपनाकर या जिनको हम पढ़कर, जिनको सीखकर हम अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। और आखिरी है
पुनर्जन्म। पुनर्जन्म आत्मा का शरीर से अलग होना और फिर आत्मा का किसी दूसरे शरीर में आ जाना। इसके लिए मैं एक ये कहना चाहूंगी कि जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे विषय में एक चैप्टर था स्मृति विस्मृति। हमारा मानसिक जो मस्तिष्क है वो उसकी कैपेसिटी उतनी ही है और हमारी आंखें, हमारा मन चंचल है। दिन रात सोते जागते हम कुछ कुछ देखते रहते हैं और वो देखना, वो सुनना, वो जो बातें करना, वो सोचना हमारे मस्तिष्क में भरता जाता है। तो कैपेसिटी तो उतनी ही है। इसके लिए ईश्वरीय प्रदत्त हमको एक गुण मिला है स्मृति और विस्मृति का। पुरानी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क से स्वतः ही डिलीट हो जाती हैं एक समय के बाद। वो जो स्पेस बचता है, जो खाली स्पेस बचता है, वो हमारी स्मृतियां जो हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये एक हमारा ईश्वरीय प्रदत्त जो विधान है वो हमारे जन्म के साथ हमको मिलता है, हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसमें मिलता है। तो ये पुनर्जन्म का भी शायद यही हो कि आत्मा जब बच्चा पैदा होता है वो सारी अपनी स्मृतियों के साथ पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी वाक शक्ति आती है, वो बोलना शुरू करता है, तो दो नावों में पांव रखे नहीं चल सकता है। इसलिए वो स्मृति विस्मृति के घेरे में आ जाता है और विस्मृतियों को भूलने लगता है और नई स्मृतियां जो इस जीवन से जुड़ी हैं वो स्मृतियों को वो अपने अंदर समोने लगता है और जैसे जैसे वो बोलता है तो वो इस जन्म में ही जीता है। एक तरह से ये बहुत अच्छी विधा जो हमको ईश्वरीय प्रदत्त है। तो मित्रों, ये था आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि और आध्यात्म के रहस्य। मैं सभी वर्षा चौबे जी, पुष्पा शर्मा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग यहाँ आए, अपना समय निकाल के आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। और मैं डॉक्टर मीनू नयन पाड़ी जी, राजेंद्र सक्सेना सर जी, दोनों प्यारी प्यारी संयोजिकाएं लीना जी और प्रेक्षा जी का एक बार फिर आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे मंच उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार।